बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर का। इसमें आप लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज पोस्टुलेट, व्हाट इज एक्सियम, व्हाट इज कंजक्चर, व्हाट इज थ्योरम, बेसिक आइडिया, व्हाट इज स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, नॉन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, और इसको बुनियाद बनाते हुए फिर हम अपने थ्योरम स्टार्ट करेंगे। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स व्हाट इज स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट में यहाँ हमारा क्या मतलब है स्टेटमेंट से? मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। बिकॉज स्टेटमेंट्स, जुमले, ये दो तरह के हैं, एक है मैथमेटिकल, दूसरा है नॉन मैथमेटिकल। ठीक है, नॉन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स है इफ इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मीनिंग or it is ambiguous, या it is not a true or false। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने कहा कि क्लोज द डोर, अब ये न तो ट्रू है न फॉल्स है ये बात, क्लोज द डोर। इस तरह अगर मैं कहूं कि अमजद इज इंटेलिजेंट, अब अमजद इंटेलिजेंट है तो क्या ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है? नो, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। अब फॉर एग्जाम्पल, सर ये इसलिए ये एम्बिगुअस है कि मेरे लिए एक बंदा इंटेलिजेंट होगा, किसी दूसरे के लिए वो इंटेलिजेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्क्स को, प्योर मार्क्स को जिसमें चीटिंग वगैरह ना हो, उसको आप बुनियाद बनाएं। अमजद के फॉर एग्जाम्पल 90 मार्क्स हैं तो वो मेरे लिए इंटेलिजेंट है बिकॉज मेरे मार्क्स तो 88 है। एक दूसरा बंदा है जिसके मार्क्स 92 है, अब उसके लिहाज से तो वो इंटेलिजेंट नहीं है बल्कि 92 वाले इंटेलिजेंट है। तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे आर कॉल्ड नॉन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, और जाहिर है इनके साथ हमारा वास्ता नहीं पड़ेगा, दैट्स व्हाई इसको मैं मिटा देता हूं, किस्सा खत्म इनका। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज समथिंग दैट इज ट्रू और फॉल्स, जो या तो ठीक हो या फॉल्स हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं इफ वन ब्रेड इज नीडेड पर स्टूडेंट, लेट्स से एक हॉस्टल है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उसमें है, और एक बंदे के लिए एक ब्रेड चाहिए। ठीक हुआ, देन डैश ब्रेड्स आर नीडेड फॉर 4 रूममेट्स। उस रूम में 4 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने आपसे कहा कि एक बंदे के लिए एक चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आप आए, आपने यहां पे 3 लगा दिए, तो अब ये जो स्टेटमेंट है नाउ इट इज फॉल्स। अगर एक बंदे के लिए एक चाहिए तो जाहिर है कि 4 बंदों के लिए फिर 4 ब्रेड्स आर नीडेड, तो अब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मगर अगर आप यहां पे 4 लगा देंगे, नाउ इट इज ए ट्रू। सो दिस टाइप ऑफ थिंग इट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स। क्लियर है? ओके। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इट विल रेन टुमारो, ठीक है, अब दिस ये भी इंग्लिश का है मगर इट विल रेन टुमारो, अब ये स्टेटमेंट ठीक भी हो सकती है, कल अगर बारिश हुई तो ट्रू। ट्रू के लिए फिर हम लिखते हैं 1 और फॉल्स के लिए फिर हम लिखते हैं 0, टू वैल्यूड स्टेटमेंट। ओके, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब एक्सियम और पोस्टुलेट को जरा डिस्कस करें कि व्हाट इज एक्सियम, व्हाट इज पोस्टुलेट, और इन दोनों में फर्क क्या है। स्टूडेंट्स, आजकल इन दोनों में फर्क नहीं किया जाता, मगर शुरू शुरू में फर्क क्या है कि एक्सियम और पोस्टुलेट्स, बोथ ऑफ देम आर स्टेटमेंट्स एंड मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, एंड बोथ ऑफ देम आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। एक्सियम, ये ग्रीक लफ्ज है एक्सियोमा, इससे निकला है, और ये है ट्रू, समथिंग विच इज ट्रू विदाउट नीडिंग अ प्रूफ। ठीक हुआ, समथिंग विच इज ट्रू विदाउट नीडिंग अ प्रूफ। ओके, रेंज में है। और पास्टुलेट स्टूडेंट्स, ये लेटन वर्ड है पास्टुलेरी, मीन्स टू आस्क फॉर और टू रिक्वायर, ये तो मीनिंग है, तो ये भी मैं मिटा दूं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा? एक्सियम। एक्सियम क्या है? एक्सियम इज अ जनरल स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स।
जनरल, किसी खास फील्ड तक ये महदूद नहीं है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री और फॉर एग्जांपल अलजेब्रा और फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस, जनरली स्पीकिंग। ठीक है, is a general statement in mathematics that is assumed to be true, that is self evident, यानी इसको सही साबित करने के लिए किसी किस्म की प्रूफ वगैरह की जरूरत नहीं होती, और वरना आप लोगों को हक पहुंचता है कि आप इसके बारे में रीजनिंग करें कि ये क्यों ऐसा है, और इसको बुनियाद बना के फिर हम आगे चीजें साबित करते हैं। यानी ये चीजें ठीक है या हमने तजुर्बे की बुनियाद पे ये बातें कही हैं या वट एवर, उसके लिए तजुर्बे की भी जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सियम की एक मिसाल दूं। एक्सियम में स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हाफ्स ऑफ इक्वल आर इक्वल, चले पहले ये ले, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। एक पूरी चीज उसके हिस्से से बड़ी होगी, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। मेरी पूरी आई एम होल, मैं बड़ा हूं जी अपने हाथ से। अब क्या इस बात को सही साबित करने के लिए किसी किस्म की प्रूफ की जरूरत है? ऑफ कोर्स नो नीड ऑफ एनी प्रूफ, और ना ही आपके जहन में कोई शक व शुबा आएगा इसमें कि हाँ यार ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्सियम। हाउस हाफ, उसका प्लूरल हाउस ऑफ इक्वल आर इक्वल, दो चीजें इक्वल है, इसका अगर मैं आधा लूं, इसका अगर मैं आधा लूं तो वो भी बराबर होंगे। यानी इक्वल चीजों के जो आधे आधे हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। अब ये एक्सियम है। इसी तरह स्टूडेंट्स में लिखता हूं, बिटवीन टू इंटीजर्स देयर आर फाइनाइट नंबर्स ऑफ इंटीजर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इंटीजर है -2, ये एक इंटीजर है 7, तो इनके दरमियान में फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स है। एक है -1, फिर है 0, फिर 1 2 3 4 5 6, तो अगर आप गिनती करेंगे तो 8 आ जाएंगे। तो इसके और इसके दरमियान में तकरीबन 8 है। ठीक है स्टूडेंट्स, -1 0 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 सब, बट जनरली स्पीकिंग आई से कि दो इंटीजर्स के दरमियान में देयर विल बी फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स। Between any two integers there are finite number of integers। तब ये एक स्टेटमेंट है और जो कि ट्रू है, और इसके उसको साबित करने के लिए किसी किस्म की रीजनिंग की या शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। इट इज कॉल्ड एक्सियम। बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। दो रियल नंबर्स के दरमियान में देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। जैसे ये मैंने दो रियल नंबर्स लिखे और इनके दरमियान में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये इन दोनों के दरमियान में है, जैसे ये इन दोनों के दरमियान में है, ये इन दोनों के दरमियान में है, एंड सो ऑन। अब ये भी एक्सियम है। वंस अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सियम, अगर दो चीजें इक्वल हो, इफ टू थिंग्स आर इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट सेम थिंग फ्रॉम देम द रिमाइंडर विल बी इक्वल एज वेल। तो ए और बी अगर बराबर है, यहां से भी मैंने सी माइनस किया, यहां से भी मैंने सी माइनस किया, तो दे विल बी इक्वल। ए और बी इक्वल है, ए से और बी से मैंने एक जैसी चीजें मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी, तो जो बच जाएगा ये भी आपस में बराबर है, तो दीज आर कॉल्ड एक्सियम्स। बेस्ट एग्जांपल, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ये एक्सियम है। ठीक है, तो लास्ट दफा बता रहा हूं स्टूडेंट्स, एक्सियम इज अ जनरल स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स दैट इज assumed टू बी ट्रू, और स्टूडेंट दे आर इनडिस्प्यूटेबल। जिस तरह आप लोग फिजिक्स में कभी कभी बोलते हैं प्रॉपर्टीज, अब जब एक बॉडी होगी तो उसका मास होगा। अब ये एक्सियम है फिजिक्स के लिहाज से, हर बॉडी का मास होगा। तो इसमें आप लोग शक करते हैं, नहीं करते? अब इसका प्रूफ तो आप नहीं कह सकते कि सर इसका प्रूफ कहां पे है कि हर चीज का मास होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दे आर कॉल्ड एक्सियम्स। नाउ पोस्टुलेट इज अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इज assumed टू बी ट्रू इन ज्योमेट्री। ये भी इसी तरह, ये जनरल है, ये जिस फील्ड में भी हो मगर वो ट्रू हो। ठीक है, एक्सियम और पोस्टुलेट जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड हो।
मगर अगर मैंने क्या कहा आपको, अगर इन दोनों को, इसको भी अगर आजकल कोई एक्सियम कहें तो आप बहस ना करें। आजकल फर्क नहीं किया जाता एक्सियम और पास्टुलेट के दरमियान में, बस वो कह देते हैं कि ये एक एक्सियम है। मगर आपको पता होना चाहिए कि जब वो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो, सर्कल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर्स वगैरह, इनको हम पास्टुलेट्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट्स मुझे दिए जाएं तो एक लाइन इन दोनों में से आप पास कर सकते हैं, दो लाइनें नहीं पास कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये पास्टुलेट है। फ्रॉम वन पॉइंट यू कैन पास इनफाइनाइट लाइंस। अगर एक पॉइंट आपको गिवन हो, थ्रू इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू वन गिवन पॉइंट। तो अभी ये पास्टुलेट है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें हम गुजार सकते हैं, पास्टुलेट है। टू कंप्लीटली डिफाइन अ सर्कल या टू ड्रॉ अ सर्कल वी नीड टू थिंग्स, सेंटर एंड रेडियस। अब ये पास्टुलेट है। ठीक है, अगर आपको सेंटर पता हो, एक पॉइंट पता हो और उसका रेडियस पता हो तो आप सर्कल बना सकते हैं। या फॉर to draw a circle we need at least 3 points. To draw a circle we need at least 3 points। जैसे मैं पहले ये सर्कल ड्रा कर दूं, इसके बाद मैंने ये 3 पॉइंट्स ड्रा किए, 1 2, फॉर एग्जांपल ये वो 3 पॉइंट्स हैं। अब ये पास्टुलेट है कि टू ड्रॉ अ सर्कल वी नीड एट लीस्ट 3 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल एंड टू ड्रॉ अ लाइन वी नीड एट लीस्ट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से आप सर्कल नहीं डिफाइन कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्कल मैंने ये बनाया, इमेजिन करें कि एक पॉइंट ये गिवन था, दूसरा ये गिवन था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर तो स्टूडेंट्स इन 2 पॉइंट से ये सर्कल भी पास हो रहा है और ये सर्कल भी पास हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड पास्टुलेट। होपफुली आपको एक्सियम और पास्टुलेट के दरमियान में फर्क का पता चला। एक ये स्टूडेंट्स कंजक्चर ये क्या है स्टूडेंट्स, ये व्हाट इज दिस? इट इज अ स्टेटमेंट कंसिडर्ड लाइकली टू बी ट्रू। कंसिडर्ड लाइकली टू बी ट्रू, या इसकी डिफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अपने गिस के बुनियाद पर, अपने माइंड के बुनियाद पे किसी चीज को सही मान के उसको लिखना, तो ये भी कंजंक्चर है। ठीक, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने आपको एक पैटर्न दिया, ये तो अब मैं आता हूं इस पर, गोल्डबैक कंजंक्चर। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा था 2, लेट्स से यहां पे मैंने लिखा था 5 और यहां पे मैंने लिखा है लेट्स से 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पे मैं क्या लिखूंगा। अब आपने ये कहा सर कि इसके साथ 3 जमा हुआ, इसके साथ 4 जमा हुआ, तो इसके साथ 5 जमा किया जाएगा, तो ये आपका आएगा 15। आपने अपनी गिस के बुनियाद पे ये कहा कि यहाँ पे 15 आएगा। ठीक है, देयर इज अनदर स्टूडेंट हु सेज के सर ये एक्चुअली, लेट्स से कि इस 15 को अगर वो ये लिखे मिसाल के तौर पर, वो कहे कि यहाँ पे 15 नहीं आता, वो कहता है कि यहां पे आएगा साइन 90 प्लस। वो तो ठीक है कि ये भी 15 है, मगर उसने 15 नहीं लिखा, उसने कहा कि यहां पे जी साइन 90 प्लस 14 आएगा, डायरेक्टली ये नहीं कहा। तो आप ऑब्जेक्शन तो नहीं कर सकते, आपने जो कहा वो तो नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं कंजंक्चर। ठीक है, और ये एक मशहूर कंजंक्चर है गोल्डबैक कंजंक्चर, एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम्स। जैसे अब ये फॉर एग्जांपल एक इवन नंबर है, इसको आप लिख सकते हैं 19 प्लस 59, जो कि दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो दे आर कॉल्ड कंजंक्चर। ये भी आपका क्लियर हुआ? सर आप टच दिए, इसको क्लियर नहीं हुआ, टच की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे तो आपका वास्ता पड़ेगा स्टूडेंट्स पास्टुलेट और एक्सियम के साथ। एक होता है थ्योरम, वो हम पढ़ेंगे। थ्योरम हर वो चीज जो ट्रू हो और उसका प्रूफ हो, ट्रू एंड हैव प्रूफ।
जो ठीक भी हो और उसका प्रूफ भी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स अगर जमा करेंगे तो 180 आएगा। अब ये बात ठीक भी है, ट्राइंगल जिस तरह का भी हो और इसका प्रॉपर प्रूफ भी है तो दे आर कॉल्ड थ्योरम। फिजिक्स में वो लोग उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टी, बस ये प्रॉपर्टी है कि चार्जेस दो तरह के होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये प्रॉपर्टी है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्यों करते हैं, यू कांट से। वो तो फिर हमने कन्वेंशन, एक को पॉजिटिव कहा दूसरे को नेगेटिव कहा, और हमने स्टेटमेंट बनाई कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल, बट व्हाई अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर, व्हाई, नोबडी कैन से। एक तो ये कि ये चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव हमने दिए इसको, एक को पॉजिटिव, जब दो चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो एक को हमने कहा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती है, नेगेटिव चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, प्रोटॉन्स के मुकाबले में ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज, ये तो कन्वेंशन है। इलेक्ट्रॉन पर तो, इलेक्ट्रॉन से अगर आप पूछेंगे कितना चार्ज है आप पर, तो वो कहेगा 1.6 इंटू 10 की ताकत -19। प्रोटॉन भी यही कहेगा, मगर चूंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वी से के इस पर नेगेटिव है उस पर पॉजिटिव है। इट्स ओके, आप लोग समझ गए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एस पास्टुलेट जिसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड, मगर एक बात है, एंगल हमने दो साइड्स के दरमियान में डाल दिया, साइड एंगल साइड पास्टुलेट। ठीक है, पास्टुलेट तो आप लोग समझ गए। अब ये एक पास्टुलेट है कि इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्राइंगल are congruent to two sides and including angle of another triangle, then the two triangles are congruent including angle। including angle का मतलब यहाँ पे है कि उन दोनों साइड्स में इंक्लूड शामिल होना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया मिसाल के तौर पर, अब लेट्स से इस साइड को ए कहा, इसको बी कहा, इसको सी कहा मैंने, लेट से इस एंगल को अल्फा से रिप्रेजेंट किया, इस एंगल को बीटा से और इसको गेमा से। तो इंक्लूडिंग एंगल का मतलब ये है, अब जैसे साइड ए और साइड बी, इन दोनों के दरमियान में कौन सा एंगल इंक्लूडेड है, शामिल है, तो अल्फा। तो अब ये क्या है, इंक्लूडिंग एंगल। तो ए बी और इस को हम क्या बोलते हैं, ए बी और अल्फा, इसको हम चाहे ऐसा लिखें चाहे अल्फा बाद में लेके, इट्स ओके, मगर अल्फा अब चूंकि इन दोनों के दरमियान में है, दैट्स व्हाई एस ए एस जो हमने लिखा है, यानी ये ऐसा एंगल हो जो इस साइड और इस साइड के दरमियान में हो, जैसे यहाँ पे ए बी और अल्फा, सिमिलरली बी सी और बीटा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सिमिलरली ये आपका क्या है, गेमा, तो ए सी एन गेमा फॉर एग्जाम्पल। तो ये है एस ए एस केस, इंक्लूडिंग एंगल की हम बात कर रहे हैं। अब अगर मुझे एक ये एंगल दिया जाए ए बी इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए, इसको आप θ1 θ2 θ3 कहें, बिकॉज ये पर एक कन्वेंशन है कि ए के अपोजिट को हम अल्फा, बी के अपोजिट को बीटा, फिलहाल आप θ3 कहें। ठीक है, तो ए बी θ1, ए बी θ1, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, θ2 बी सी θ2 और ये आपका हुआ θ3। अब ए बी और θ1, अब ये एस ए एस केस है, राइट। और अगर मुझे ए बी और थीटा दिया जाए θ2, तो इसको फिर हम एस एस ए कहेंगे, साइड साइड एंगल। यहां पर भी दो साइड और एक एंगल है, यहां पर भी दो साइड और एक एंगल है, मगर ये एंगल इन दोनों का इंक्लूडिंग एंगल है, इंक्लूडिंग मींस शामिल होना। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, अब इसको जरा मैं मिटा दूं और कंटिन्यू करें। तो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स लिंक को अगर मैं आपको दी लिंक तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है प्लेलिस्ट, वहां पे आप जा सकते हैं। Congruent triangle means congruent, having the same shape and size। तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसका मतलब है कि उसके तीनों एंगल्स भी बराबर हैं और एक दूसरे के,
और तीनों साइड्स भी बराबर है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो इक्वल है, दे आर कॉल्ड कांग्रुएंट। मगर कांग्रुएंट और इक्वल में फर्क उस लेक्चर में आपको समझाया है, ठीक है। अब ये मैंने लिखा कि अगर दो साइड्स और एंगल, जैसे आपके सामने ये मैंने ये स्केल को उठा के ये मैंने यहां पे 8 इंचेस बनाया, यू कैन सी, ठीक है, और ये भी मैंने 8 इंचेस बनाया। ये फिर मैंने 60 डिग्री एंगल पर ये 5 इंचेस लाइन सेगमेंट बनाया, ये भी 5 इंचेस है। और एंगल विद द हेल्प ऑफ दिस स्टूडेंट्स ये मैंने ड्रा किया, तो आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मैंने किया था मार्क, ये 60 डिग्री है और मैंने 60 डिग्री एंगल बनाया, ठीक है, उधर भी। अब जाहिरन तो अगर आप देखें, जाहिरन मैंने दो इक्वल साइड्स बनाई और एक एंगल बनाया, एग्जैक्टली यहां पर भी किया, इसको ए बी और सी कहा और इन पॉइंट्स को डी ई और एफ कहा। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, ऑफ कोर्स आई विल गेट अ ट्रायंगल। अब पोस्टुलेट ये कहता है कि दो साइड्स और इंक्लूडिंग साइड एक ट्रायंगल के और दूसरे ट्रायंगल के अगर बराबर हो तो ये ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स अब कांग्रुएंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ये एंगल ऑटोमेटिकली इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये साइड इसकी बराबर होगी लंबाई में, जाहिर है मेजरमेंट्स आर इक्वल। अब आप इसमें शक नहीं करेंगे, यानी ये अब पोस्टुलेट है, आप ये नहीं कह सकते कि सर इसका प्रूफ कहां पे है। और अगर प्रूफ इसका ना हो तो हम हाई लेवल में इस तरह भी कहते हैं, चलिए आप इस बात को गलत साबित करें, आप इस बात को गलत साबित करें। तो अब आप चाहेंगे, अच्छा कि सर ने तो मुझे बता कि टू साइड इंक्लूडिंग एंगल, टू साइड इंक्लूडिंग एंगल इक्वल, तो चलिए अब आप आए, आपने स्केल लिया, जब आप करते हैं ये तो ये इक्वल आएंगे, आपने यहां पे रखा है इसको, ठीक है स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस इज 7 इंचेस लेंथ, और ये अगर आप यहां पे रखें तो ये भी 7 इंचेस है, आप देख सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट डी प्रोट्रैक्टर, इससे भी आप करें, ये एंगल और ये एंगल फिर बराबर होंगे, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, तो दीज टू फिगर्स आर कांग्रुएंट। और कांग्रुएंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स ये सिंबल। तो एस ये एक पोस्टुलेट है। फिर तो आगे जाके आप कहेंगे सर जी कि फिर तो एस ए ये भी तो फिर पोस्टुलेट है, मगर खैर इसको बुनियाद बना के आगे हम बहुत सी चीजें साबित कर देंगे सबके लिए। फिर ये एक ट्रूथ है, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इनडिस्प्यूटेबल, नॉन क्वेश्चनेबल, विदाउट एनी डाउट, ये आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप एक्सेप्ट करेंगे, ये बिलीफ है। जिस तरह हमारे मजहब में बिलीफ होते हैं, इस तरह मैथमेटिक्स में भी हमारे बिलीफ है। ये बिलीफ है हमारा कि अगर दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो, एक ट्राइंगल के और दूसरे ट्राइंगल के बराबर हो, टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल अगर बराबर, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट है। दिस इज आवर बिलीफ इन मैथमेटिक्स कॉल्ड पोस्टुलेट। और ये आपको मैंने क्या कहा, ये आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप इस पर ये आर्गुमेंट्स उठाएं, सर जी कैसे, पहले तो आप इसका प्रूफ बताएं मुझे, ये कहां से आया। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये जी पोस्टुलेट है। अगर आप बहुत ज्यादा शक करते हैं तो आप जरा दो साइड्स और एक एंगल इक्वल बनाएं, फिर आप देखें, इंस्ट्रूमेंट्स आप ले, एंगल्स मैयर करे बराबर आएंगे, साइड्स मैयर करे बराबर आएंगी, तो दैट्स इट, they are called congruent triangle students. This is called SAS postulate. All right students, तो ये लेक्चर तो मेरे ख्याल से आपके लिए बड़ा यूजफुल था। उम्मीद है आप लोगों के जो बेसिक बिलीफ है वो बन गए।
स्टूडेंट्स, जिस तरह आप लोग फिजिक्स में जब आप स्टार्ट लेते हैं 9th क्लास फिजिक्स का, तो आप लिखते हैं जी बेस क्वांटिटीज और एक है डिराइव्ड क्वांटिटीज। बिल्कुल उससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप उधर लिखते हैं लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, एक लुमिनस इंटेंसिटी है, जो भी 7 है। तो आप कहते हैं कि ये जी बेस क्वांटिटीज हैं, और ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है कि अगर डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड किया जाए तो एक नई क्वांटिटी आ जाएगी, स्पीड या वेलोसिटी, वो डिपेंड करता है। चलिए स्पीड आप कहें, ठीक हुआ। अब वेलोसिटी क्या है? ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। मगर डिस्टेंस और टाइम, ये आप लोग ये तो नहीं कहेंगे कि जी ये कहां से आए। तो ये हमारे लिए एक बुनियादी चीजें हैं, और बाकी सब चीजों के लिए ये चीजें बुनियाद हैं, बेस क्वांटिटीज। तो इस तरह ये हमारे लिए एक बेसिक, एक बेस पास्टुलेट हुआ, और इसको फिर बुनियाद बना के हम आगे और साबित करेंगे। तो वो एक तरह से हम उसमें फिर हमें बताया जाएगा कि अगर दो एंगल्स और एक इंक्लूडिंग साइड अगर बराबर हो तो साबित करें कि ये ट्राइंगल्स फिर कांग्रुएंट है। तो उसको कांग्रुएंसी साबित करने के लिए हम एक्चुअली ये साबित कर देंगे कि दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल बराबर है, तो ये फिर कांग्रुएंट है। ठीक है, तो ये हमारा बिलीफ है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहाँ तक काफी है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दे, उसमें हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम्स, और हाँ थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।